दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं पंजाब से का स्वागत करता हूँ क्रिप्टो फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वापस आप सभी के सामने हाजिर हूँ लेके BTC और आईएस के अपडेट्स प्लस दोस्तों आज कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी लाया हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो और साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी सी न्यूज़। तो चलिए दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। प्लस अभी वैसे मार्केट में कुछ खास चीज़ नहीं चल रही है, लेकिन आप फिर भी हम मार्केट के अपडेट्स को चेक कर लेते हैं, शायद कुछ नई चीज़ हमको वहाँ से देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों कॉइनबेस ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो 11 और कंट्रीज के अंदर आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका, और यहाँ पर आप सारे टैक्स भी देख पाओगे। हमारा हिंदी भी है, यानी कि इंडिया के अंदर भी वो आने वाला है। अब क्या वो क्रिप्टो टू फिएट होगा या क्रिप्टो टू क्रिप्टो होगा, ये चीज़ हमें नहीं पता है। लेकिन क्रिप्टो टू फिएट में सबसे बड़ा अगर कोई एक्सचेंज हमारे सामने आता है तो वो है कॉइनबेस, खासतौर पर अमेरिका की बात करें तो। साथ ही साथ इनका दोस्तों यहाँ पर रिफर प्रोग्राम भी चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्रेडिट देना चाहूँगा शिव भाई को, क्रिप्टो कन्वर्सेशन को, क्योंकि उनकी वीडियो देखने में मुझे पता पड़ा कि इसका कोई ऑफर चल रहा है, जिससे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे आप जैसे स्टेलर को यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप $50 वर्थ के स्टेलर कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ये वीडियोस देखनी होंगी जो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। इसके बारे में बताया कि स्टेलर कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें करती हैं। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका अकाउंट नहीं है तो बना सकते हो, प्लस आप अपने 4 दोस्तों को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो। तो उस पर भी मैक्सिमम शायद $40 आप यहाँ पे कमा पाओगे। अब ये इंडिया में कब चालू होगा ये पता नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मिली मुझे कि अगर आप जैसे ही अर्न के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों स्टेलर के साथ साथ आपके पास जी कैश, बैट टोकन और ZRX के भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी कि आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको देखना है। वैसे यहाँ पे ज्वाइन लिस्ट हो जाना है और यहाँ पे आपको ये भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो जैसा भी होगा ये हमें मेल करके बता देंगे, क्योंकि अभी तो हमने ज्वाइन करा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा रेफर प्रोग्राम में। लेकिन वीडियोस वाकई अच्छी हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो इन कॉइन्स के बारे में। और जो आप फंडामेंटल पूछते रहते हो तो एटलीस्ट कुछ अच्छे कॉइन्स का फंडामेंटल आप इन वीडियो से सीख सकते हो। हालांकि ये इंग्लिश में है, मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी में अगर कुछ वीडियोस इनके ऊपर बनाई जा सके तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट दोस्तों बाइनेंस ने आज एक ट्वीट करा है, टुडे मार्क द बर्थ ऑफ न्यू जेनेसिस ब्लॉक हुज रेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एक शक हो रहा है वो हो रहा है कि कहीं इनकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन जो है, जो कि BNB ब्लॉकचेन है, वो तो नहीं यहाँ पर रिलीज कर रहे, क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक है और इसके नीचे एक आर्टिकल इन्होंने दिया जो कि मैंने यहाँ पे खोला था। तो इन्होंने पूरा बिटकॉइन के बारे में बताया कि बिटकॉइन का जो फर्स्ट था वो 3 जनवरी 2009 को यहाँ पे जो पहला एक ब्लॉक था जो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 हेक्सागॉन 0 के साथ जो स्टार्ट होता है, ये एक यूनिक ब्लॉक था, वो करा गया था। और ये वाले एड्रेस पे 50 BTC वहां से भेजे गए थे, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम में हुआ था। देन इसके अंदर एक हिडन मैसेज था कि दिस टाइम 03/2009 चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। तो ये सतोशी नाकामोटो ने एक सीक्रेट मैसेज फर्स्ट ब्लॉक के अंदर रखा था। एंड देन उसका जो सेकंड ब्लॉक माइन हुआ था वो उसके 6 दिन बाद माइन हुआ था। तो ये दोस्तों इसके ब्लॉक में था। और बताया कि जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, तो सिंपल सा अगर मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जेनेसिस ब्लॉक मतलब पहला वो ब्लॉक जो कि उस ब्लॉकचेन के स्टार्ट होने पे माइन होता है, जिस यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद जो भी ब्लॉक्स आएंगे वो उससे लिंकअप यहाँ पे होते जाएंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक को यहाँ पर हम लोग कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जिसको ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये दोस्तों सारी चीजें हैं निकल के आई हैं सामने की तरफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम ये चांसेस लग रहे हैं कि बाइनेंस का जो टैक्स है वो रेडी हो गया, और इसको भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, तो आप चेकआउट इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने चार्ट्स पे कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो हम लोग आ गए दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट्स पे। ऑलरेडी अभी तक हम लोग इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही है। और जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बात करी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही यहाँ पे गेम खेल रहा है, यानी ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। अभी ये देखते हैं कि कितना नीचे की तरफ आता है बिटकॉइन का, क्या ये यहाँ पे स्टेक होता है या फिर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है। तो देखने के बाद पता पड़ेगा कि कितनी सारी चीजें बनेंगी। खासतौर पर अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, जो कि एक इंडिकेशन दे रही है कि ब्रेकआउट हो सकता है। किस तरफ होगा ये इंपॉर्टेंट चीजें देखना। वैसे तो पॉजिटिव पैटर्न है, लेकिन देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। बाकी दोस्तों मेरा टारगेट अभी भी $6000 के आसपास है, चूंकि मैक्सिमम मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि 6000 को ये एक बार टेस्ट करेगा एंड देन फिर शायद अपना जो करेक्शन है वो यहाँ पे ले सकता है। तो मैं अभी भी 6000 के जो मार्क पे है उसको लेके चल रहा हूँ। 6200 या 6100 का जो एक मार्क है पर्टिकुलरली वहाँ तक।
तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर ये इसका क्या कहते हैं बुल फ्लैग, अगर ये बुल फ्लैग यहाँ से निकलता है इस प्राइस से, तो यस ऑलरेडी हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर हमको एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको इलाइट वेव के थ्रू कल की वीडियो में बताई दी थी। तो लेट्स वेट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ज़्यादा खास अभी मुझे प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसका जो एंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो ऑलमोस्ट 26 अप्रैल के आसपास का है, तो चांसेस है कि 20-21 तारीख के आसपास ब्रेकआउट हो जाए। आज तो 28 तारीख हुई है। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी आगे बोल पाना इस चीज़ में पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेसिक इंडिकेटर्स की भी, तो वन डे में तो हम लोग अभी भी बुलिश हैं। देन 4 आवर को चेक करते हैं ये में रिबन के थ्रू, तो 4 आवर में भी हम लोग तोड़ के ऊपर गए हैं, देन बुलिश है। देन यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए प्राइस शायद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि इसको सपोर्ट बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। आरएसआई से दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आरएसआई स्टॉक आरएसआई से, कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो क्या हो रही है। तो आरएसआई ऑलरेडी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है इस वाले पार्ट के नीचे, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले ले इस लेवल तक का, और स्टॉक आरएसआई भी करेक्शन के थोड़े से मूड में है 4 आवर में। तो देखते हैं, शायद यहाँ से शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा एंट्री मिल जाए। मैं अपनी और एनालिसिस करके उसको देख लूंगा अगर प्रॉपर्ली रहता है, नहीं तो फिर मैं वेट करूंगा इस ब्रेकआउट होने का। तब तक थोड़ा सा चिल करते हैं, आप भी घूमो फिरो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा मार्केट में आप बाहर रहो। और बाकी अगर वन डे की बात करें तो जो स्टॉक आरएसआई वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अपने बुल जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस जो स्टॉक आरएसआई है वो ऑलरेडी अभी यहाँ से बाउंस कर गया है इस वाली प्राइस में, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो एक यहाँ पे टच और लेगा और देन ऊपर की तरफ बाउंस करने के लिए पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि कितने टाइम में प्रूवन होती है, क्या होता है। प्लस आरएसआई के अंदर अभी हम लोग एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे हैं, ये वाला जो एक सपोर्ट हम देख सकते हैं इसमें, तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक बाउंस हो सकता है, फिर वो ऊपर होगा नीचे होगा, वो हमें आरएसआई बाद में बता ही देगा। तो आरएसआई के पास अभी हम लोग अच्छे खासे सपोर्ट पे बैठे हैं वन डे के। वीकली की दोस्तों बात करते हैं, तो वीकली में ऑलरेडी हमारे पास अभी 60 का रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है, और ये अभी भी अपने बुल जोन में बैठा हुआ स्टॉक आरएसआई, तो टेंशन की कोई बात नहीं, यानी कि अभी और भी ज़्यादा बुल रन बाकी है। जब ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ जाएगा तब हम बेयरिश हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में बेयरिश होने का कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। और अगर वीकली की कैंडल्स की बात करें तो स्पिनिंग टॉप बनने के बाद यहाँ से जो शॉर्ट की एंट्री थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हो गई होगी, क्योंकि इसके लो को नहीं तोड़ पाया है प्राइस, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। बाकी अभी भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन का शायद टाइम बाकी है वीकली क्लोज होने में, तो देखते हैं कि उस टाइम में किस तरफ क्लोज करता है, कि ये फिर साइड मार्केट के अंदर यहाँ पे चलता है। तो इस वीक तो मुझे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ। तो आज तो गुरुवार हुआ है, ऑलमोस्ट अभी हमारे पास 3 दिन है, तो हो सकता है कि 3 डे की जो कैंडल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क कर जाए, एंड देन हमको तभी पता पड़ेगा कि जो मार्केट है वो उसका मूवमेंट किस तरफ यहाँ पे होने वाला है। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम अभी भी अपने वहीं पे रुका हुआ है उसी प्राइस के ऊपर, और इतनी बड़ी स्पाइक के बाद एक और स्पिनिंग टॉप, देन प्राइस अगेन यहाँ पे स्टॉप हुआ है। तो लेट्स सी कि क्या ये अपने टारगेट को, जो कि हमारा 200 के आसपास है, $240 के आसपास, क्या उसको मीट अप करता है, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है $200 का, वहाँ से एक बार फिर से रिटर्न हो जाता है। तो ये तो दोस्तों वीकली की बात थी। डेली की बात करो तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा रिटेस्ट देखने को मिला है डेली के अंदर, और ऑलरेडी मैंने आपको परसों की वीडियो या कल की वीडियो में भी बता दिया था कि ये एक रिटेस्ट है, तो अच्छी तरीके से रिटेस्ट हो रहा है। जैसे ही इसको तोड़ेगा मैं बाय करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, ताकि यहाँ से यहाँ तक एक लेवल मुझे मिल पाए। और अगर मैं अभी भी बाय करता हूँ तो थोड़ा सा रिस्क मेरा कम हो जाएगा इस इथेरियम के ऊपर, तो यहाँ से अगर शॉर्ट भी होता है तो कोई वरी वाली बात नहीं होगी। पर ये एक रिटेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि इथेरियम अपनी इस मार्क को यहाँ पे टच कर ले। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइट कॉइन के ऊपर, और लाइट कॉइन ऑलरेडी अभी भी सपोर्ट पे बैठा हुआ है, जिसके कि हम लोग देख रहे थे, तो ऐसा कोई खास मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, ये वाली लाइन इधर के साथ ही। और यहाँ से अगर हम इसको मार्कडाउन करने की भी कोशिश करें तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास प्राइस मूव कर सकता है। तो अभी तो इसमें कोई ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं कि लाइट कॉइन में कुछ और चीज़ें चल रही हों, लेकिन यस यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस मिल रहा है बार बार सपोर्ट से। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वेल एंड गुड, कर देगा तो हम लोग फिर $62 के आसपास आ जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें दोस्तों हैं, मार्केट में कोई खास अपडेट्स नहीं है, और फिलहाल में यहाँ पर भी हमको आरएसआई थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखता हुआ लग रहा है, जो कि हो सकता है कि ब्रेक डाउन ऊपर की तरफ कर दे, पर नीचे भी करेगा तो हमें दोनों तरफ पे तैयार रहना पड़ेगा। स्टॉक आरएसआई ऊपर जा चुका है, वन डे में जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो वन डे में ये ऊपर की तरफ होवर कर रहा है और ये नीचे की तरफ है, यानी कि थोड़ा सा भी बियरिश प्रेशर है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके ऊपर जाता है, स्टॉक आरएसआई भी ऊपर निकलता है, देन थोड़ा सा पे बुलिश जोन हम लोग देख सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो यूएसडीटी की। तो नियो में यहाँ से जो हम लोग रिटेस्ट फॉर्म कर रहे थे, इसका जो ट्रेंड लाइन था ये टूट चुका है, आप क्लियरली देख सकते हो।
मैं 4 आवर में दिखाता हूँ। ये जो एक ट्रेंड लाइन थी जो कि इसको रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई है। और आरएसआई की अगर मैं बात करूँ 1 डे के अंदर, क्योंकि 1 डे में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, तो आरएसआई भी इस वाले सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ मुड़ गया है। देन स्टॉक आरएसआई भी रेडी हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लोग $15 चांस कर लें, क्योंकि अगर बिटकॉइन एक छोटा सा भी पंप देगा ना ऊपर की तरफ, तो ये सारे कॉइन्स एक बार अपना जो ये ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको वहाँ पे टच करने के लिए जा सकते हैं। देन दोस्तों ONT की बात करते हैं, तो ONT का क्या है, ONT ने ये वाला जो लाइन था वो तो तोड़ दिया था, अब साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो ये कुछ नया फॉर्मेशन जरूर बना रहा होगा। हम 4 आवर्स में चल के देखते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हम लोग साइडवेज मार्केट में चल रहे हैं, और साइडवेज के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा की पूरा एक साइडवेज मार्केट आ गया है ऑन्टोलॉजी के अंदर, जो कि थोड़ा सा अप एंड थोड़ा सा डाउन मूवमेंट की तरफ चल रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है, और यहाँ पे छोटा सा एक डाइवर्जन जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है इस प्राइस में। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ तक ले ले प्राइस 0.26 के आसपास, देन प्राइस का आगे का जो मूवमेंट है वो हम लोग देख लेंगे। देन दोस्तों लास्ट हम लोग लेते हैं BNB को, और BNB ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस तोड़ दिया। मैंने आपको कहा था कि ये तोड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश जरूर करेगा, और यहाँ पे डबल टॉप था जिसके कारण हमको थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मैंने ये वाला पैटर्न नहीं देखा था जो कि इसका एक कह सकते हैं कि बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न था। तो अगर ये टूटा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $22-23 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो लेट्स सी कितना प्राइस यहाँ पे जाता है, क्योंकि हम लोग डेली में देख रहे थे शायद उसको, तो इतना क्लियर नहीं था। यस, तो इसने दोस्तों डबल टॉप को इनवैलिड कर दिया है और अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है प्राइस। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो $23 के आसपास रहेगा। तो लेट्स सी कि BNB क्या उसको टच कर पाता है नहीं कर पाता है। तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट से मतलब नहीं है। अब फिलहाल में ये जो रेजिस्टेंस था यही सपोर्ट बन गया है, तो ऊपर की जो प्राइसेस है उसको हम लोग देखते हैं। लेट्स इसके साथ हम लोगों ने तीता का एक कॉल दिया था मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर। यस, तो तीता किस तरह से वर्क कर रहा है, तो टीटा ने थोड़ा सा ऊपर लगाया था प्राइस और वापस शायद रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि अगर यहाँ तक वापस प्राइस आ जाए तो उसको तोड़ने के चांसेस आप बन सकते हैं। देन हम लोग बात कर रहे थे ENJ के ऊपर। तो ENJ ने तो एक अच्छी खासी रैली दे दी है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने यहीं कहीं एंट्री ली थी प्राइस में, देन यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया है। अगर प्राइस का बिहेवियर ऐसे ही रहता है तो यस हम लोग प्राइस को ऊपर देख सकते हैं, पर यहाँ तक जाने में इसको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम ये खींच सकता है। और अगर किसी ने पंप कर दिया तो वेल एंड गुड। और साथ ही साथ इसका $US का जो पेयर है वो बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है, तो चाहो तो वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देन दोस्तों हमारा है QKC BTC के अपडेट्स को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो QKC में ऑलरेडी हमारे टारगेट्स बने हुए हैं। इस वाले को अभी तक इसने ब्रेकडाउन तो नहीं करा नीचे, लेकिन हमारा जो वेट है वो इस लाइन को टूटने का है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी तो QKC में कोई भी यहाँ पे सिग्नल खास नहीं मिल रहा है। MFT BTC को यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो MFT के अंदर दोस्तों एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन बना है और प्राइस अभी भी नीचे ही होवर कर रहा है। प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं आया है, प्राइस वहीं के वहीं होवर कर रहा है। तो इसमें भी दोस्तों टाइम लगेगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट बहुत दूर है 21 जून के आसपास। तो हमको नेक्स्ट मंथ तक ही शायद इसका कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर प्राइस यहाँ से स्लाइड हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरा यहाँ पर लेवल नहीं है, फिर जो भी प्राइस नीचे जाएगी वहीं से प्राइस रिवर्स होगी। और अगर प्राइस को यहाँ से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जाना है वापस, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन देना पड़ेगा। या तो वो यहाँ से प्राइस एक्शन दे दे, या फिर वो इस तरीके से प्राइस एक्शन दे। तो जो भी चीज़ें हैं वो हमें पता पड़ जाएंगी। बाकी अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 3 या 4 बॉटम्स यहाँ पे बना चुका है। अगर इसको तोड़ देता है तो इसके नीचे आने से इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर नहीं और अच्छी तरीके से 3 बॉटम या 4 बॉटम को रिस्पेक्ट करता है तो इस प्राइस में एक स्पाइक देखने को मिलेगा। देन दोस्तों हम चलते हैं बाइनेंस पे, कुछ और कॉइन्स को कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेजर कॉइन्स हो गए हैं। देन TNB को भी हमने कॉल दिया था, लेकिन TNB कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। तो TNB की बात करें तो TNB दोस्तों हमारे इस रेड जोन के बाहर नहीं जा पाई। कैंडल ने ट्राई करा था, लेकिन उसके बाद से फिर से प्राइस इसके नीचे आ चुका है। तो अभी भी जब तक इसको तोड़ के ऊपर सेटल नहीं करता, तो मैं इस जो रेंज है इससे पहले तो इसको बाय करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सेटल हो जाएगा ब्रेकडाउन करने के बाद, तब जाके मैं इसको बाय करूँगा। और फिर मेरे जो 2 टारगेट्स हैं उनके ऊपर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कॉइन लेते हैं KMD BTC। तो KMD के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, KMD ने ऑलमोस्ट अपना ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा था और उसको यहाँ पे सपोर्ट की तरह ले रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये
इस जगह से सपोर्ट लेना तो हो सकता है इसके अप जाने के चांसेस हों, और अगर यहाँ से रिबाउंड अच्छी तरीके से करता है तो KMD थोड़ा सा यहाँ पे चांस ले सकता है ऊपर जाने के, जो इससे हिसाब से मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इसका 2800 के आसपास होगा। लेकिन यहाँ से वेट करना पड़ेगा। फिलहाल में यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बन रहा है पैटर्न, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है फिर प्राइस एक्यूमुलेट करके ऊपर जाता है तो ये हम लोग चांसेस को थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कुछ और कॉइन्स को कवर अप कर लेते हैं, बाकी आप चाहो तो MFT को देख लेते हैं। बाकी आप चाहो तो अपनी तरफ से अपने कॉइन्स बता सकते हो कि आपको कौन से कॉइन देखना है, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर अप बाद में कर लेंगे। MFT आई थिंक हो गया है, मैंने MFT को ले लिया था। तो दूसरा कोई सा और कॉइन देखते हैं, ZIL XLM। ZIL दोस्तों और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। बाद में फिर आप अपने हिसाब से अपने जो कॉइन्स है वो आप बता सकते हो। तो ZIL भी दोस्तों ऑलरेडी बॉटम पे बैठा हुआ है। BTC की बात करूं, BTC का मूवमेंट जैसे स्टेबल होगा ये अच्छा खासा एक रन दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉइन अपने बॉटम पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और जो साइकिल है इसकी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ से एक साइकिल इसकी बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से इसके हायर राइज का फॉर्मेशन अब होना चाहिए। पर मैं वेट करूंगा इसमें कुछ और चीज़ों के कंफर्मेशन का, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, यानी कि ऑलमोस्ट 508 के ब्रेकिंग के बाद मैं इसको बाय करने की सोच सकता हूँ। अभी तो इसके अंदर कोई चांसेस मेरे को नहीं दिख रहे ZIL के अंदर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतने ही मैं टॉपिक्स रखता हूँ। बाकी कि अगर आपको कुछ अल्ट्स कॉइन को और देखना है तो आप बता देना। इतने सारे अल्ट कॉइन है, सारे अगर मैं वीडियो में कवर करने लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने पास जो होल्डिंग्स उनके से रिलेटेड आप मुझसे बोल सकते हो, तो उनके ऊपर जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस होगा वो यहाँ पे देख लेंगे। सो अब दोस्तों वीडियो आपसे को पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से सारे अल्ट्स को कवर अप करने की, पर पता है टाइम के कारण नहीं कर पाते। तो आप अपने अल्ट्स को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी हो। और अगर आपको कॉइनवेस्ट वाला अच्छा लगा तो लिंक नीचे मिल जाएगी, आपको चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली जाओगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो, हो सकता है कभी मिल जाए कॉइन, नहीं भी मिले तो हमारा क्या जाता है फ्री की चीज़ थी। तो आया हो दोस्तों वीडियो आपसे को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों कर दिया लाइक, नहीं तो कर दिया डिसलाइक। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। तो बस हम लोग आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।